जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पिछली जो वीडियो की कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि प्रभु से सभी देवता लोग जो है मिलने आ रहे हैं और सभी अपनी ओर से जो है प्रभु से विनती कर रहे हैं और प्रभु की अनुपायनी भक्ति जो है मांग रहे हैं। तथा सभी लोग जो वहाँ पर अयोध्या में रह रहे हैं, देवता लोग जो भी वहाँ पर जाते हैं, तो वह सभी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का नाम जपो, उनको ही भजो। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक की कथा हमने आपको जो है बताई। अब उससे आगे की जो कथा है वह हम आपको बता रहे हैं। कुछ संदेह जो है भरत जी के मन में है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वह जो वार्ता है वह हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम्हें जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराण ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। राम श्रीमुख तुम्हें पुनि कीन्ही बढ़ाई, तिन्हे पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहूँ प्रभु तीन्हल कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान बिचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। राम संत असंत वेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। राम संत असंत नहीं के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटहि परसु मले सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। राम दोहा। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। राम विषय अलंपट सील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभुत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। राम कोमल चित दीनहन पर दाया, मन बच क्रम मम भक्ति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं
तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। राम विगत काम मम नाम परायन, शांति बीरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। राम ए सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने हु तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष बचन कबहु नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शाम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। राम दोहा निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, तय सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। राम सुनहु असंतन केर सुभाऊं, भूले हूँ संगति करीन काहूं, तिन्ह कर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलहि घाल ही हरहाई। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। राम खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनऊ परे निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होती हैं माने रास्तों में पड़ी निधि खजाना पाली हो। राम काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। राम झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए लिए करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। राम दोहा परद्रोही पर द्वार रत, पर धन पर अपबाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। राम लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिर नोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है।
अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो। राम। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। राम। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आपू गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते रहते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। राम। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे शुभेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। राम। दोहा। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक ब्रंद बहु, होहि कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहें तात जानहि को बिद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। राम। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव वीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। राम। काल रूप तिन्ह कहक में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। राम। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, तैन परहि भव जिन्ह लखे राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। राम। दोहा। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण ये उभय न देखहि, देखिए सो अविवेक। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। राम। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा।
भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। राम पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनित राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। राम नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनी बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। राम सनकादिक नारद ही सराहि, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनी गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारहि। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। राम दोहा जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान। जय हरि कथा न करहि, रति तिन्ह के ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। राम एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरबासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। राम सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। राम सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। राम बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ने बना लिया। राम दोहा सो प्रत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, पर अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। राम अहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल
विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। राम ताहि कबहूँ भल कहे न कोई, गूंजा ग्रह परस मनि खोई। आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और अद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। राम फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। राम नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करुण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। राम दोहा जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। राम जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। राम ज्ञान अगम प्रत्यो अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई कौं, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सों। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। राम भक्ति सुतंत्र सुकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्रता है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। राम पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करहि द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। राम दोहा औरऊ एक गुपत मत, सबहें कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावहि मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। राम कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा,
जोग ने मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव ने मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कटुलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। राम मोर दास काहई नर आसा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। राम बेर ने बिग्रह आस ने त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। राम प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपबर्गा, भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुर्तकों को दूर बहा लिया है। राम दोहा मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानहि, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। राम सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। राम तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम्हें प्रणातरिहारी, असी सिख तुम्हें बिनु देई न कऊं, मातु पिता स्वारथ रत ओं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे स्वार्थपरायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। राम हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे अश्रु के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं, उनमें सोपन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। राम सबके बचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। राम दोहा उमा अवधबासी नर, नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन, रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं।
जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। राम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। राम। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर नंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। राम। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। राम। दोहा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिए सो पहूँ, धर्म न यही सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। राम। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आज की जो ये कथा है, इसमें यह बताया है प्रभु श्री राम ने कि जो हमारा शरीर है वह 84 लाख योनियों से को पार करके हमें मिलता है। मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ मिलता है, वह देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य शरीर ऐसा है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने पूरी प्रजा को बैठाकर जो है यह वचन सुनाए हैं कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए जो भी मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, उन सब को इस जन्म में अपनी मुक्ति का कारण जो है जान लेना चाहिए। प्रभु में भक्ति जो है करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति। तो आज प्रभु ने यही बताया है। अब जो ये उत्तरकांड है, इसमें भगवान जो है किस तरह जो है मनुष्य की गति होगी, किस तरह जो है मनुष्य को अपने दुखों को जो है छोड़कर जीना चाहिए, भगवान में कैसे भक्ति जो है करनी चाहिए और किस तरह उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह सब जो है बताया जा रहा है। ऐसा अभी तक हमने सुना है। इस उत्तरकांड की जो रामचरितमानस की कथा है, उसमें तो अभी तक यही पता चला है। तो इससे आगे की जो कथा है वह अब हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावे गावें, वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।